हेलो गाइस, मैं नरेंद्र फिर से एसएससी एंड रेलवे जीके ट्रिक चैनल में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा पीछे क्या तो पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। जो हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें चोटियों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें शॉर्ट में बता दिया था कि ये चोटी वहाँ वहाँ है। तो अभी क्या है, अपन मेन जो चोटियाँ हैं हिमालय की उसके बारे में देख लेते हैं विस्तार से। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को नीचे घंटी है वो भी दबा दें। सब्सक्राइब का नीचे लाल रंग का बटन होगा उसको ऑन कर दें, बाद में कर दें स्टार्ट। ठीक है, कर दिया होगा अभी तक तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना, ये बड़ी वाली छोटी है ना, ये वाली, ये क्या, 1 नंबर देता हूँ मैं इसको। इसको देता हूँ 2 नंबर और इसको देता हूँ मैं 3 नंबर। ठीक है, तो पहली चोटी कौन सी है? पहली चोटी आपको पता चल गया होगा, लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट। ये है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उर्फ सागर माता, मतलब माउंट एवरेस्ट का ही अन्य नाम है सागर माता। सागर माता कहाँ पे बोला जाता है? सागर माता बोलते हैं नेपाल में। ठीक है, और चीन में क्या बोलते हैं? सोमोलुंगमा। अब याद कैसे करेंगे इसको? इसको ऐसे याद करेंगे, कल मैंने बताया था, हिमालय पढ़ा रहा था उस टाइम कि ये 33 सागर के स्थान पे हिमालय का क्या हुआ है, हिमालय बना है। ठीक है, उसके बाद ये नेपाल वाले क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये है मतलब सागर था ना यहाँ पर, सागर का क्या है? माता। माता बोलते हैं सर को। ये याद करने की मैं बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे इसको, जिसको याद नहीं है। नेपाल वाले बोल रहे हैं यहाँ पर सागर था, तो ये सागर का क्या है? माता है। माता मतलब सागर का सिर। ठीक है ना, तो ऐसे याद करेंगे, सागर का माता। किसने बोला? नेपाल वाला ने बोला। और चीन वाले बोल रहे हैं सोमोलुंगमा। सोमोलुंगमा कैसे याद करेंगे अपन? यदि आपको मतलब थोड़ा बहुत मतलब ये व्रत वगैरह करते हैं ना फर्स्ट, तो उसमें क्या है, एक बोलते हैं सोमा सोमा करके कुछ, मतलब ऐसे खाने की चीज़ आती है, सोमा बोलते हैं शायद, उसमें आलू वगैरह डालते हैं। तो ये क्या है, एक लड़का है जो अपनी मतलब मम्मी वगैरह को बोल रहा है कि बोले कि सोमो, सोमो है ना, सोमा होता ना, सोमो लूमा, सोमो लूमा मतलब कि सोमा ले लूँ क्या? माँ को बोल रहा है सोमा लूँ, दुकान पे खड़ा है कि सोमा लूँ माँ, तो माँ बोल रही है हाँ ले ले सोमा लूँ माँ। ऐसे याद करना, सोमा लूँ माँ। ये सीन वाले, सीन में ये लड़का और उसकी मम्मी है, तो लड़का बोल रहा है सोमा लूँ माँ, तो कि सोमा लूँ माँ, ले लेंगे सोमा लूँ माँ। ठीक है ना, और सागर माता क्या, नेपाल वाले बोल रहे हैं सागर का क्या है, ये माता है, तो ये क्या हो गया, सागर माता। माउंट एवरेस्ट का आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आदमी खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा, 2 आदमी खड़े हैं। ठीक है ना, इनके क्या है, बाल छोटे छोटे, मतलब ये क्या है, ये मैन होंगे। ठीक है ना, मैन है, आदमी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये है, एक का नाम तो है इस साइड में खड़ा है नारगे। ठीक है ना, ये याद याद करना है आपको। ये छोड़ देना जिसको याद नहीं है ना, फर्स्ट टाइम याद कर रहे हैं, ये तेंजिंग छोड़ देना, नारगे याद रखना, क्या नारगे। और दूसरा एक आदमी उस साइड में और खड़ा है 2 नंबर वाला, उसका नाम है हिलेरी। क्या है, एक तो नारगे है, एक है हिलेरी। इसको कैसे याद करेंगे, ये इनको याद क्यों करना है? क्योंकि सबसे पहले ये दोनों है ना आदमी, ये सबसे पहले इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। जो नेपाल वाले क्या बोल रहे हैं, सागर का माता है, और चीन वाले में एक लड़का और एक उनकी मम्मी को बोल रहा है कि सोमा ले लूँ माँ। तो ये सोमा ले लूँ माँ कहाँ पे? चीन में, और सागर का माता नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़े थे? एक नारगे नाम का आदमी था, एक हिलेरी नाम का याद आदमी था। ठीक है, ठीक है, कब चढ़े थे? ये 29 मई को चढ़े थे। ये 29 मई याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि पूछा जाता है एवरेस्ट डे कब है, माउंट एवरेस्ट डे कब आता है? 29 मई को। अभी ध्यान रखना क्यों 29 मई को आता है, क्योंकि तेंजिंग नारगे और एडम्स हिलेरी चढ़े थे। तो अपने को नए जो नए बंदे हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, उसको नारगे और हिलेरी नाम से 2 आदमी का याद रखना है। याद मैं करा रहा हूँ, कैसे करना है ये बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है ना, हिलेरी और नारगे। दूसरी यहाँ पर एक एक क्या खड़ी है, मतलब लेडीज है। कौन है? लेडीज है, लड़की है, कुछ भी बोल दो। लेडीज है जिसका नाम है तबई, मतलब तबई है। ये कौन है? तबई, जिसका पूरा नाम है जुक्को तबई। और एक नीचे और खड़ी है जिसका नाम है अपने इंडिया की है। इनको क्या, तबई को याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तबई है ना, जुक्को तबई, ये पहली महिला थी जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ऑल ऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये पहली महिला। और यदि इंडिया की पहली महिला की बात करें तो है बिसेंद्री पाल। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, आप याद रखना कि एक है ना नाग, क्या है, नाग हिल रहा था, नाग हिल रहा था, तो बेसेंद्री ने क्या, तबई ला दी। ठीक है ना, नाग हिल रहा था, नाग क्या, नार के हिल रहा था, बेसेंद्री ने तबई ला दी, बेसेंद्री ने तबई ला दी। नाग हिल रहा था, कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे नाग हिल रहा था, बेसेंद्री ने तबई ला दी। तो याद ध्यान रखना, बेसेंद्री है ना इंडियन नाम है, बेसेंद्री पाल कहाँ की है? इंडिया की पहली चढ़ने वाली एवरेस्ट पे। और जुको तेबई, ये बाई है, वो है ऑल वर्ल्ड की पहली महिला चढ़ने वाली एवरेस्ट पे। और 2 बंदे सबसे पहले आदमी चढ़े थे, नाग और हिलेरी। नाग हिल रहा है, नाग हिल रहा है, तो वैसे दीजिए तबई ला दी, ये याद रखना। ठीक है ना, ये क्या, ये देखो यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस कवर की है, देखो यहाँ से ये दूरी है।
ठीक है ना। ऊंचाई कितनी है इसकी, इसको अभी पता है आपको, ये पानी डाला होगा इसको, शायद पानी डाल पेड़ पौधे बड़े होते हैं, ये भी बड़ा हो गया। माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट बढ़ गई, 0.86 बढ़ गई है। तो टोटल कितनी होगी, पहले थी 8,848, कितनी 8,848, अब कितनी होगी 0.86 बढ़ गई, टोटल कितनी होगी 8,848.86। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है, और ये किस में है, सरोस हिमालय में। ठीक है ना, सरोस हिमालय बोल दो, या इसको ऑप्शन में हिमाद्री दे दो, हिमाद्री, हिमाद्री टिक कर देना, हिमाद्री में है। ठीक है ना। अब याद करो आप, ये ये कौन सी है, केटू गाडविन आस्टिन, जो पीओके में है। कहाँ पे है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में। इनकी हाइट कितनी है, 8,611, कितनी है 8,611, 8,611। ठीक है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखना भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कि केटू गाडविन आस्टिन, ठीक है ना, पीओके में पड़ती है, ये ध्यान रखना। अगली है अपनी कौन सी है, कंचनजंगा, जो पड़ती है सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पड़ती है, सिक्किम में। पूर्ण रूप से भारत के अधिकार में सबसे ऊंची चोटी, ये पूर्ण रूप से है नहीं क्योंकि ये पीओके में है, तो पूर्ण रूप से अधिकार में कौन सी है, ये अपनी कंचनजंगा है, जो कहाँ पे है, सिक्किम में है। हाइट कितनी होगी, 6,000 में से आप 2 माइनस कर देना, 8,598। ठीक है ना। और इसके केटू से कितनी चोटी है, ये देखो आप, केटू से कितना है, 13 मीटर चोटी है। ये कितना, 13 मीटर, 13 मीटर अंतर है दोनों में। ठीक है ना, इसलिए ये बड़ी हो गई। ठीक है ना, ऑल ओवर मतलब भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी, पूर्ण रूप से भारत में बोल ले तो ये, क्योंकि भारत का कब्जा इस पे है नहीं, अभी है पाकिस्तान का कब्जा है इस चोटी पे, तो इसलिए पूर्ण रूप से भारत की नहीं है। पर भारत के भौगोलिक क्षेत्र में भारत में ही आता है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है ना, इसलिए बोला जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। तो मैं ये क्या 3 चोटियों की बात कर ली है। मैं अभी क्या है कि हिमालय का ये बता दिया। ठीक है ना, कोई और पॉइंट होगा तो ऐसे ऐसे लेके आऊंगा। ठीक है ना। तो अगला मैं लेता हूँ मैदान का। ठीक है ना, कौन सा, कौन सा, ये भारत का मैदान है ना, विशाल मैदान, उसकी बात करता हूँ। हिमालय ले लिया अपन ने, सही ढंग से मेरे हिसाब से कवर हो गया होगा। अब क्या लेता हूँ मैं, भारत के मैदान को, जिसको बोलेंगे उत्तर का मैदान। ठीक है, आप हेडिंग लगा देना ऊपर, ऊपर यहाँ पर लिख देना उत्तर का मैदान, उत्तर का, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। तो उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे उत्तर के मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर के मैदान को क्या बोलेंगे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु कौन सी, सिंधु बड़ी नदी है, जो ऊपर से कश्मीर जम्मू से होके निकलती है, पाकिस्तान साइड जाती है। गंगा अपनी बड़ी नदी है ही, और ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है। तीनों बड़ी नदियां मिलकर क्या बनाती हैं, मैदान बनाती हैं। कौन सा, भारत का विशाल मैदान, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बोल सकते हैं, उर्फ उत्तर का विशाल मैदान बोल सकते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में होता है, आपको फिजिक्स में बता दिया है। मीटर इंटू मीटर कितना हो जाए, मीटर स्क्वायर हो गया, तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर कितना हो गया, किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है क्षेत्रफल। तो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 7 लाख याद रखना, 7 लाख किमी स्क्वायर। ठीक है। ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर है, ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ये आप देखो, यहाँ से शुरू किया है मैंने, ये रावी और सतलज के किनारे से, ये रावी और सतलज नदियाँ यहाँ पर बह रही है। आप इमेज की तरफ ध्यान देना, रावी और सतलज के किनारे यहाँ पर है रावी और सतलज नदी, और यहाँ गंगा का डेल्टा है। इनके बीच बीच में ये पूरा मैदान है, आप ये देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक मैदान है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 2400 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, 2400 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ, ये अपनी डेफिनेशन आती है छोटी छोटी, उसके बारे में। ठीक है, पहले ले लेता हूँ मैं भाबर का। भाबर क्या होती है कि नदी आती है तो साथ में कंकड़ पत्थर लेके आती है। ठीक है ना, ये कंकड़ पत्थर पड़े आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ कंकड़ पत्थर में ये नदी इस साइड से आ रही है ना, ये इस साइड से, इस साइड से ये नदी आ रही है, तो यहाँ तक तो दिखेगी। उसके बाद ये कंकड़ पत्थर आगे, पहले नदी वही थी तो वो कंकड़ पत्थर लेके आई, तो ये नदी पीछे वाली आ रही है ना, इसका पीछे पिछले हिस्सा आ रहा है, तो वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, कंकड़ पत्थर के अंदर अंदर चलेगी, तो कंकड़ पत्थर दिखेंगे, नदी दिखेगी नहीं, अंदर से निकल जाएगी। ठीक है ना, अंदर से होकर निकल जाएगी, तो यहाँ पर दिखती नहीं है नदी, तो और आगे जाके नदी दिखती है। तो भाबर कौन सा हो गया, जहाँ पर नदियाँ कंकड़ पत्थर लेकर आती है, डेफिनेशन बोल रहा हूँ। भाबर वो स्थान हो गया जहाँ पर नदियाँ कंकड़ पत्थर लेके आती है, और वहां से निकलती है ना, तब वो नदी दिखाई नहीं देती है, और नदी दिखाई नहीं देती है, उस एरिया को भाबर बोला जाता है। कंकड़ पत्थर हो जिस एरिया में नदी बहेगी, वहां पर नदी दिखेगी नहीं, अंदर से निकल जाएगी, वो स्थान हो गया भाबर। और तराई कौन सा स्थान हो गया, और ये तराई स्थान वो हो गया भाबर के आगे, जहाँ पर नदी वापस कंकड़ पत्थर से निकलेगी ना, तो वो स्थान क्या कहलाएगा, वो स्थान मैदान होगा, वो स्थान कहलाएगा तराई। तराई कौन सा होता है, भाबर के अगले वाला हिस्सा, जहाँ दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, ये भाबर हो गया जहाँ पर नदियाँ कंकड़ पत्थर लेके आ जाती है और दिखती नहीं है, और जो ही नदी कंकड़ ये भाबर से आगे निकलेगी, क्या आ जाएगा, तराई।
तराई प्रदेश आ जाता है जो मैदान होता है। आगे ले लो खादर और बांगर का। खादर कौन सा होता है? जो नदियाँ नई जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, नई जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, तो वहाँ पर क्या निचला मैदान होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, निचला मैदान कौन सा हो जाएगा? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती ना, पुरानी मिट्टी का जो मैदान होता है और बहुत सारा मतलब ऐसे टीले की तरह बना होता है, तो उसको बोला जाता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। ऊंचा मैदान क्या बोलेंगे उसको? बांगर। बांगर क्या बोलते हैं? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। और खादर किसको बोलेंगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी। जो जो नई मिट्टी होती है ना उसको खादर, और पुरानी मिट्टी को बांगर बोला जाता है। खादर क्या होता है? मैदान हाइट में छोटा होता है और बांगर हाइट में बड़ा होता है। इसकी हाइट ज़्यादा होगी बांगर की, इस मिट्टी की हाइट कम होगी, ठीक है ना। और ये क्या होगी? ये होगी नई नई मिट्टी होगी, ठीक है ना। ये नई मिट्टी होगी और ये कौन सी होगी? पुरानी मिट्टी होगी बांगर में, ठीक है ना। ये हो गया। आगे ले लेता हूँ दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे ये नदी है, ये नदी व्यास है और ये सतलुज है, इसके बीच का ये क्षेत्र है, इसको दोआब बोला जाता है। तो व्यास ऊपर क्या चल रही है? ये चल रही है रावी, ठीक है ना। ये रावी, व्यास और सतलुज। अब देखो रावी और व्यास के बीच में क्या हो जाता है? ये बारी है, बारी अपना होता है ना विंडो। तो बारी दोआब कहाँ होगा? रावी और व्यास के बीच बारी दोआब। और व्यास और सतलुज के बीच कौन सा होगा? ये बिस्तर बिस्ता बिस्ता दोआब, बिस्त दोआब बोलते हैं, ठीक है ना। बिस्त कैसे? वह का ब लिया यहाँ से, ठीक है ना। और सतलुज का ले लिया आगे वाले दो अक्षर बिस्त। बिस्त दोआब कहाँ होगा? व्यास और सतलुज के बीच। और रावी और व्यास के बीच कौन सा हो गया? बारी। और व्यास और सतलुज के बीच हो गया बिस्त दोआब, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। जिसको सब्सक्राइब बटन का पता नहीं है वो नीचे वीडियो के नीचे रेड कलर में या लाल कलर में जो है ना सब्सक्राइब लिखा हो उसको क्या कर दें? क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।